हेलो एवरीवन। हम होम मेकर रोज़ नई नई प्रॉब्लम को फेस करती हैं और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अलग होता है। और अगर प्रॉब्लम क्लीनिंग रिलेटेड हो तो सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो आप बताइए, अगर हर एक क्लीनिंग प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता तो कैसा होता? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम हर एक क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम ऐसे ही एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो मैजिक प्रोडक्ट है WD-40। आप में से कई लोग इसे यूज़ भी करते होंगे, लेकिन अभी तक आपने इसे यूज़ नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके घर में एक WD-40 होना ही चाहिए। तो WD-40 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप घर में बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर लोकल मार्केट से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये कैन जो है वो 500 ml की है। इसके साथ मुझे इस तरीके से स्ट्रॉ भी मिला है जिससे कि मैं पतली जगह पे इसको अच्छे से इजीली स्प्रे कर सकूं। अगर आपको डायरेक्टली फ्लोर पे या कहीं स्प्रे करना है तो इसके साथ इस तरीके से भी नोजल दी हुई है, उस तरीके से भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं WD-40 किस किस यूज में आ सकता है। तो मेरी वॉल पे ये इस तरीके से पेंट के मार्क्स आ गए थे। तो यहाँ पे विदित की बाइसिकल का जो हैंडल होता है वो यहाँ पे लग गया था, जिसकी वजह से ब्लैक पेंट पूरे में हो गया था, किसी भी चीज़ से नहीं निकले। तो मैंने लगाया है इस पे WD-40। तो इस तरीके के कोई भी पेंट के मार्क हो या फिर क्रेयॉन्स के मार्क हो वॉल के ऊपर, वो आप इजीली WD-40 से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्प्रे करके इसको 5 मिनट छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इजीली कॉटन के ही फैब्रिक से इसको धीरे धीरे रिमूव कर दूंगी। थोड़ा सा टाइम लगा, बट 5 मिनट के बाद जितना भी यहाँ पे पेंट के मार्क थे वो इजीली ही रिमूव हो गए थे। इसके बाद थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा लगता है वॉल के ऊपर, बट जब वो ड्राई हो जाता है तो एकदम से सूख जाता है। तो देखिए, जिस मार्क के लिए मैं इतना ज्यादा परेशान थी वो कितना इजीली WD-40 की वजह से रिमूव हो गया। तो आजकल हम सब अपने घरों के अंदर ऑयल डिफ्यूज़र का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो गलती मुझसे हुई है शायद ही वो किसी से हुई होगी। मैंने ऑयल के साथ ज़्यादा पानी यहाँ पे ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से जो छींटे थे वो पूरी वॉल पे आ गए थे। ये ऑयल स्टेन्स थे जो कि किसी भी चीज़ से रिमूव नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है WD-40 का। इसको रिमूव करने के लिए मैंने यूज्ड स्कॉच ब्राइट का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, जिससे कि मेरी वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। और जहाँ पे छींटे थे बस वहीं पे मैंने हल्का हल्का इसको स्क्रब किया था। और देखिए, पूरी वॉल जो है और मेरा स्विच बोर्ड है वो बिल्कुल ही क्लीन हो गया। तो इस तरीके के ऑयल स्टेन्स हमें किचन में भी देखने को मिलते हैं। जो हमारा गैस वाला एरिया होता है उसके आसपास बहुत सारे ऑयल स्टेन्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ WD-40 का। ये मेरा माइका वाला पोर्शन है जिसपे मैं इस तरीके से कपड़े पे WD-40 को लगा के रब कर रही हूँ। और इसके बाद जब मैंने इसको थोड़ी सी ही देर रब किया था तो जितना भी मेरा ऑयल स्टेन या फिर जो भी डस्ट वगैरह थी वो पूरी माइका पर से क्लीन हो गई थी और बहुत ही अच्छे से शाइन कर रही थी। तो देखिए, कितना ज़्यादा ऑयल स्टेन जो था वो कपड़े के साथ ही यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से ऑयल स्टेन आप इजीली रिमूव कर सकते हैं WD-40 के साथ। तो आर्टिफिशियल प्लांट हर घर के अंदर होता है, बट इनकी शाइनिंग जो है वो कुछ टाइम बाद कम हो जाती है और ये काफ़ी डल से लगने लग जाते हैं। तो इनकी शाइनिंग को दोबारा वापस लाने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे WD-40 का। तो जितने भी प्लांट्स थे उनके ऊपर स्प्रे किया मैंने यहाँ पे WD-40 को, और उसके बाद कॉटन के फैब्रिक से इनको अच्छे से क्लीन कर दिया। तो जितनी डस्ट थी वो तो क्लीन हो ही गई थी, साथ ही साथ मेरे प्लांट जो हैं वो दोबारा से रिफ़्रेश हो गए थे और एकदम नए जैसे लगने लग गए थे। तो इस तरीके से आप भी अपने आर्टिफिशियल प्लांट को दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि मैं DIYs या फिर क्राफ्ट का काम काफ़ी ज़्यादा करती हूँ। जितना मैं करती हूँ उससे ज़्यादा ही काम वान्या करती है। तो ये वान्या के रूम का फ्लोर है जिस पे बहुत सारा पेंट हो गया, गम हो गया, ग्लू गन हो गया, इस तरीके की चीज़ें इतनी ज़्यादा इस पे स्टिक थी कि जो कि बहुत ही ज़्यादा विजुअल हो रही थी और ये किसी भी चीज़ से क्लीन नहीं हो पा रही थी। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है WD-40 का। तो इसको मैंने स्प्रे करके 5 मिनट छोड़ दिया था। उसके बाद स्टील वूल की हेल्प से मैंने बहुत ही धीरे धीरे से जब इसको रब किया तो जितने भी यहाँ पे स्टेन्स थे ग्लू गन के, एक्रेलिक कलर के, गम के, या फिर टेप का जो डबल साइडेड टेप होता है उसका जो गम होता है उसका भी यहाँ पे स्टेन्स थे। तो थोड़ी ही देर में पूरा फ्लोर जो है वो बहुत ही अच्छे से इजीली क्लीन हो गया था। और जब आप इस तरीके से फ्लोर पे WD-40 का यूज़ करेंगे तो उसके बाद इसको क्लीन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो देखिए, WD-40 का यूज़ करके फ्लोर जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया।
आप WD-40 को जितने भी इस तरीके के टूल्स होते हैं, प्लास, पेचकस, सीजर वगैरह, इन सबको क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्लास के अंदर या फिर इस तरीके के पेचकस वगैरह होते हैं, थोड़े ही दिनों बाद हम देखते हैं कि रस्ट हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी WD-40 का यूज़ करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। और मेरी सीजर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रस्ट था, बहुत ही गंदा था ये, तो इसको भी मैंने ईजिली WD-40 को जब स्प्रे किया उसके बाद मैंने इसको स्क्रब किया तो ये बिल्कुल नया हो गया और जो इसकी धार वगैरह थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो इस तरीके से आप अपने टूल्स को क्लीन करने के लिए, रस्ट हटाने के लिए WD-40 का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजीली से हमारे कोई भी टूल्स को नया बना के रख सकते हैं। तो हम लोग जब भी मार्केट से कोई भी नया प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो इस तरीके से स्टिकर उस पर लगा हुआ होता है, जिसको रिमूव करने के बाद गम हमेशा उसके ऊपर रह जाता है। तो यहाँ पे WD-40 का यूज़ करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ा था और जितना भी मेरा हाथ से रिमूव हुआ उसको मैंने रिमूव कर दिया था। बचा हुआ जितना भी गम था उसको मैंने इस तरीके से स्क्रबर से थोड़ी सी ही देर इसको रगड़ा तो देखिए जितना भी गम था वो कितना ईजिली यहाँ से रिमूव हो गया। और WD-40 की हेल्प से हम अपने लॉक्स को, हैंडल्स को भी बहुत ही ईजिली क्लीन कर सकते हैं। मैंने इन हैंडल्स को कई बार क्लीन करने की कोशिश करी बट ये नहीं हुए। आज मैंने इन पे WD-40 करके इसको स्क्रब किया और लिटरली ये बिल्कुल नए जैसे हो गए। तो इस तरीके की मेटल पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ अपना एक रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं जब भी लगातार स्क्रीन पर होती हूँ या फिर नींद पूरी नहीं कर पाती हूँ, जिसके कारण मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ की स्किन सबसे पतली होती है, इसीलिए इट शोज़ द फर्स्ट साइन ऑफ एजेंट एंड डैमेज विद द रिंकल्स एंड डार्क सर्कल। जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ मामाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो अंडर आई क्रीम, विच विजुअली रिड्यूस अप टू 70% डार्क सर्कल एंड पफीनेस इन 4 weeks ऑफ यूजेस व्हेन यूज ट्वाइस अ डेली। दिस अंडर आई क्रीम इज़ पावर पैक विद द गुडनेस ऑफ विटामिन सी, जिसके अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी स्किन को ब्राइटन करता है। सेकेंड है टर्मरिक, विच इज़ पैक्ड विद एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स, इट्स एड्स ग्लो फ्रॉम विद इन। इसके अलावा इट्स आल्सो कंटेन एलोवेरा विच सूथ्स एंड काम योर स्किन। And you know what I love most about this cream is that it's made safe certified, meaning it's completely free from harmful chemical and toxins। और इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। थोड़े से अमाउंट में आपको लेना है और अपनी आइज़ के नीचे इसको लगा के अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है जब तक कि ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए। इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मामाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम। इसके अंदर है विटामिन सी, फाइट फ्री रेडिकल डैमेज एंड मेक्स स्किन रेडिएंट। सेकंड है टर्मरिक, लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट, इट रिवाइव द स्किन्स नेचुरल ग्लो। इसके बाद है इसके अंदर नियासिनामाइड, इट रिड्यूस एक्ने मार्क्स एंड ब्लेमिश्ड। ग्लिसरीन भी है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। And the vitamin C daily glow cream is made safe certified, which means it is free for toxins and harmful chemical, and it made with natural goodness. And you know the goodness initiative, every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant by 2025. Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as part of the initiative. Mamaearth products are available on their application and website as well as Amazon, Flipkart, Nykaa and Purple, and now also available in store near you. Use my coupon code VANYAS2023 for 20% discount on Mamaearth website and application. And the Mamaearth is plastic positive और a Indian brand। तो चलिए आगे देखते हैं और WD-40 के यूजेस। तो हम WD-40 को एज अ शू शाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने शूज़ पर से सारी डस्ट को यहाँ पे क्लीन कर दिया है। अब WD-40 को यहाँ पे एक क्लॉथ के ऊपर लगा के आराम से आप शूज़ के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे तो देखिए आपके शूज़ जो हैं वो कितने ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। आप इसको किसी भी लेदर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं उसको क्लीन करने के लिए या फिर उसकी शाइन बढ़ाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे शूज़ जो हैं वो कितने ज़्यादा शाइनी हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप WD-40 का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे घर के अंदर बहुत सारे हार्ड वाटर स्टेन्स होते हैं बाथरूम के अंदर, टाइल्स पे हो गया या फिर बाल्टी पे है, इस तरीके से पटली पे है, जिनको हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिमूव करते हैं तब भी ये क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ WD-40 का। मैंने यहाँ पे अपनी पटली के ऊपर जब WD-40 का स्प्रे करके उसके बाद इसको स्क्रबर से जब मैंने साफ़ किया तो जितने भी स्टेन्स थे वो ईजिली रिमूव
हो रहे थे और एक अलग सी शाइन मेरे पटली के ऊपर आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा ईज़िली से आप इस तरीके से वाटर स्टेन जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपके अगर टाइल्स पे या फिर वॉश बेसिन वगैरह कहीं पे भी वाटर स्टेन हो तो आप इसका ईज़िली स्प्रे करके उसको अच्छे से रब कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपका जितना भी वाटर स्टेन है कॉर्नर वगैरह में जितना भी ब्लैकनेस है वो बहुत ही ईज़िली से यहाँ पे क्लीन हो जाएगी। तो देखिए वाटर स्टेन कितना ईज़िली से WD-40 की हेल्प से हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। जितना भी मेरा टाइल्स के ऊपर वाटर स्टेन था या फिर मेरे वॉश बेसिन पे था वो ईज़िली ही यहाँ पे रिमूव हो गया। क्या आप लोगों के घरों में कैबिनेट्स में से या डोर में से ऐसा साउंड आता है? तो इस साउंड को बंद करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे WD-40 का। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको स्प्रे करके थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद देखिए साउंड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से कैबिनेट के साउंड को ख़त्म करने के लिए ऑयल का यूज़ आप मत करिए क्योंकि उसके ऊपर डस्ट इकट्ठा हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। तो देखिए साउंड यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो फैब्रिक के ऊपर स्टेन निकालने के लिए हम लोग काफ़ी कुछ जुगाड़ करते हैं बट अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉटन का हैंकी लिया है जिसके ऊपर पेन से मैंने यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करा है। अब हम इसको रिमूव करेंगे WD-40 की हेल्प से और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने इसका पूरा यूज़ करके उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वाइट हैंकी मैंने इसलिए लिया है कि आप बिल्कुल ईजिली इसको देख पाएँ कि ये कितना रिमूव हो पा रहा है या रिमूव नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे एक दो बार जब मैंने इसके बाद इसको रब किया तो ईजिली बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया। उसके बाद मैंने इसको सर्फ डाल के अच्छे से इसको क्लीन करके ड्राई करके सुखा के देखा तो इस पर कोई भी ऑयल के स्टेन्स नहीं थे, किसी भी तरीके का पेन का स्टेन नहीं था। तो आप लोगों ने देखा कि WD-40 हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना ही हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये मैजिक प्रोडक्ट कितना ज़्यादा काम का है, तो इसको फटाफट से परचेज़ कर लीजिए अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा ईजी बनाने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो आज का पसंद आया होगा और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।